तो देखे ही होंगे, अभी हमने बंद कमरे नहीं, सीसीटीवी कैमरा हो, आवास योजना हो, लाइट्स हो, सड़क नाले हो, फर्स्ट राउंड में चल रहा है। इस संबंध में आप लोग अगर फील्ड विजिट करें, अगर कहीं से कोई कमी आए कि यहाँ सफाई नहीं हो रहा है या सफाई की आवश्यकता है, नहीं रहते पहले से जब तक ये हुई खाना पूर्ति, महज खाना पूर्ति हो रही थी। हमारा कहना है कि शहर के हर मुख्य सड़कों के साथ साथ उन गलियों में भी फॉगिंग हो। घर वगैरह थे, इनकी सूची निकाली जा रही है, सूची बनाई भी जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स पे भी चर्चा की गई जो जल जमाव या रोड या नाली से संबंधित है। इसके अलावा माननीय सदस्य के द्वारा सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरा हो सकेगा इस शहर की जनताओं के लिए और 48 माननीय पार्षदों के साथ हर दीदी पोखर हरियाणी पोखर लोडिंग हेतु उपकरण का क्रय करें। यह एक अच्छा प्रस्ताव है। जब पीपीपी मोड पर एजेंसी तय करता है तो चयन एजेंसी कोई भौतिक उपकरण सहित आवंटन किया महावीर मंदिर कटरिया से उत्तर कटरिया मुखपथ तक सड़क नाला, मिलान चौक से राम जानकी मंदिर एवं नीम चौक से राष्ट्रपति जीरो चौक सानी टोला होते हुए नगर सीमा बांध तक का सड़क नाला, पीडब्ल्यूडी राजपथ मदारपुर चौक से होली क्रॉस प्राइमरी स्कूल से गंगा सागर संस्थान तक नाला, गांधी चौक से कादिराबाद चौक पीडब्ल्यूडी तक एवं डब्ल्यूआईटी रोड से पीडब्ल्यूडी तक सड़क सुविधाएं जिसमें मार्गों पर बिजली, पार्किंग, बस स्टैंड और जन सुविधाएं शामिल हैं। तीसरा है नगर के विकास के लिए समग्र योजना यानी किया वगैरह कुछ अगर बनवाना है तो इस पर कर सकते हैं। चौथा है भूमि पर अनधिकृत कब्जा रोकना और सार्वजनिक भवनों का निर्माण, अगर कोई सार्वजनिक भवन का निर्माण करवाना चाहते हैं। पांचवा है नगर में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना। छठा है सड़क और पुल का निर्माण। सातवां है औद्योगिक, वाणिज्यिक और घरेलू उपयोग के लिए जल की सुविधा उपलब्ध कराना। आठवां है सार्वजनिक भवनों की सफाई और कूड़ा करकट का प्रबंध करना। नौवां है अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध कराना। 10वां है नगर में पेड़ पौधे लगवाना और पर्यावरण संरक्षण के उपाय करना। 11वां है मलिन बस्तियों को खत्म करना और उनके विकास की दिशा में कार्य करना। 12वां है शहरी गरीबी को खत्म करने की दिशा में काम करना। 13वां है नगर में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सुंदरीकरण को बढ़ावा देना। 14वां शवदाह के लिए विद्युत शवदाहगृह और शव गाड़ने के लिए जमीन की व्यवस्था करना। 15वां है आवारा पशुओं के लिए काजी हाउस की व्यवस्था करना और उनके खिलाफ क्रूरता कम करना। 16वां है जन्म और मृत्यु से संबंधित आंकड़े जुटाना। 17वां है बूचड़खानों और चर्म शोध नालयों का विनियमन करना। 18वां है समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के हितों का संरक्षण करना, जिसमें मानसिक और विकलांगता भी शामिल है। यही 18 और अक्सर ये कंप्लेंट इसमें ये भी शिकायत मिलता है कि हमारा हाथ का अंगूठा नहीं लगता है। बहुत तरह की शिकायतें होती है। इसके लिए सिंपल सॉल्यूशन है कि हम लोग सस्ता एक ऐप ट्राई कर लें। ऐप में एक सॉफ्टवेयर डाल दें जो कि आदमी का जो फेस के अकॉर्डिंग व्यवस्था रीड करे और फेस रीड करके उसका अटेंडेंस ले। इसमें ना अंगूठे की झंझट होगी, ना किसी तरह का मैनुअल किसी का रिकॉर्ड होगा। तो ये व्यवस्था है जो कि अन्य नगर निकायों में भी किया जा रहा है। दरभंगा नगर निकाय में भी मजदूरों का अटेंडेंस इंश्योर कराने के लिए ये व्यवस्था करने के लिए 20 लाख रुपए का माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत जनहित में अनुशंसित सड़कों या नालों की योजनाओं को नगर निकाय के बोर्ड के समक्ष विचार प्रस्तुत करना और स्वीकृति प्राप्त किया। तो इसमें ये भी कंडीशन है कि अगर कोई मान लीजिए इस क्षेत्र के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो एमएलए हैं या एमएलसी हैं या सांसद हैं, वो आप लोगों को मतलब जो योजनाएं आप लोगों को लिख के देंगे और बोर्ड में उसको विचार करके फिर उससे क्रियान्वयन कराया जा सकता है। तो इसमें भी राशि उपलब्ध है। हम लोग के पास कुछ लिस्ट आया भी है। इसके अलावा जो है आप लोग मतलब जनरली मेयर मैडम और डिप्टी मेयर मैडम दोनों बैठे किसी से आग्रह करेगा कैसे ऐसे रोडों को आप लोग सस्ता कीजिए क्योंकि आप लोग अच्छे ग्राम और हम लोग नापी करा के जहाँ भी अंचल के सहयोग से जहाँ भी अतिक्रमण हटाना होगा हम लोग हटाएंगे, क्योंकि सूची उपलब्ध हो जाने से और उसका रकबा उपलब्ध हो जाने से हम लोग को ये अतिक्रमण हटाने में काफ़ी आसानी है। सर, शहर में हर साल छिड़काव के नाम पे खानापूर्ति होती है। मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो वो सिर्फ खानापूर्ति की तरह करता है जैसे काम होगा ताकि मच्छर के प्रकोप से दरभंगा वासियों को छुटकारा मिले। जैसा कि अभी बैठक में भी इस बारे में चर्चा हुआ है। बैठक में हमारे पास जो इक्विपमेंट उपलब्ध है वो मेन रोड पे हम लोग
अधिकतर छिड़काव कर पा रहे हैं। अभी बैठक में ये पारित हो गया कि प्रत्येक वार्ड के लिए एक हैंडहेल्ड मशीन भी लिया जाए और जो है गली मोहल्लों में भी फॉगिंग कराई जाए। तो हम लोग इसका भी क्रय करके गली मोहल्लों में जो भी अभी छूटे हुए हैं या जहाँ पे नहीं फॉगिंग हो पा रहा वहाँ पे हम लोग। सर, कई बार इस तरह की बैठक में देखा गया है नगर निगम के अलावा जो डिपार्टमेंट है दरभंगा शहर में काम करती है, चाहे वो पीएचडी हो, हुडको हो, आरडब्ल्यू हो, अन्य तालमेल नहीं बैठता है। अभी कुछ दिनों पहले आपके पास एक कंप्लेन आया होगा कि कैदराबाद से लेकर पावर प्लांट, सोलर प्लांट तक एक सड़क बन रही है जिसपे 8 नंबर रोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। पता चला वो नगर निगम का नहीं है, पीएचडी का नहीं है, वो आरडब्ल्यूओ का बना है, हिडको का भी नहीं है। मतलब तालमेल नहीं बैठ रहा है और बार बार देखा जाता है इसी तालमेल की वजह से नगर निगम पे इल्जाम उठती है। नहीं, ऐसा लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि तालमेल नहीं बैठ पाता है, हम लोग का तालमेल काफ़ी अच्छा है। कोऑर्डिनेशन बैठक होती है जिला में, वहाँ पे भी इस संबंध में काफ़ी चर्चाएं होती है। जैसे आज की बैठक में भी बुडको से भी या पीएचडी के लोग आए हुए थे और जब भी हमारे संज्ञान में कोई भी बातें आती है और हमारे द्वारा पीएचडी या बुडको डिपार्टमेंट को बोला जाता है तो त्वरित उन पर कार्रवाई होती है। अगर जहाँ भी कमी रहती है उसको भी हम लोग एक प्रॉपर मैकेनिज्म करके इसको भी सुधार करने का प्रयास करें। अंडरग्राउंड नाला है, उसके लिए आप मशीन ला रहे हैं, कौन सी मशीन है पहला? दूसरी बात यह है कि महिलाओं से सफाई की है, क्या है वो प्रोसेस? जैसे अभी हम लोग के द्वारा इलेक्शन से पूर्व पायलट मोड पे 3 वार्डों में स्वयं सहायता की महिलाओं के द्वारा घर घर कचरा कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। इसमें काफ़ी हम लोगों को रिजल्ट जो मिला काफ़ी इनकरेजिंग रहा और अन्य वार्डों से भी इस संबंध में डिमांड होने लगा। तो अभी हम लोगों ने 3 वार्ड से बढ़ाकर इसको 10 वार्ड में करने का अभी हम लोग के द्वारा प्लान किया गया है। बुधवार को हम लोग इसके संबंध में इसका उद्घाटन कराएंगे। बुधवार से हम लोग 7 और वार्डों में स्वयं सहायता की महिलाओं के द्वारा घर घर कचरा कलेक्शन कराएंगे और नेक्स्ट 2 मंथ्स में हम लोग प्रयास करेंगे कि टोटल 48 वार्ड में स्वयं सहायता की महिलाओं के द्वारा ही घर घर कचरा कलेक्शन किया जाए। अंडरग्राउंड नाला का जहाँ तक बात है, इस संबंध में अंडरग्राउंड नालों की सफाई जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में मैनुअल उसका सफाई कराया भी नहीं जाना है। इस संबंध में हम लोगों के द्वारा अन्य नगर निगम में डिसल्टिंग मशीन क्रय किया गया है, हम लोग भी डिसल्टिंग मशीन का क्रय कर लेंगे ताकि इन सब नालों की उचित साफ सफाई हो सके। एक मेंबर नारद जी हैं, उनके द्वारा उठाया गया टावर से बड़ी बाजार तक अतिक्रमण मुक्त करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि सफाई जो होती है दिन में होती है, इसे कहा जाम की समस्या। एक मेंबर ने कहा कि वो 6 से 8 बजे तक हो तो जाम की समस्या से निदान मिल सकता है, क्या रहेगा स्टैंड? हम लोगों की जो गोडाउन से गाड़ियाँ निकलती हैं, पहले यहाँ पे सुबह 7 बजे तक निकलता था, परंतु हम लोगों के प्रयास के द्वारा, हम लोगों के मॉनिटरिंग के द्वारा भी सुबह 6:30 बजे तक निकल जाती है। क्योंकि कल से एग्ज़ाम हो रहा है तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि इसको जल्द से जल्द हमारी गाड़ियाँ यहाँ से निकले और वार्ड में सफाई जो है 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग कंप्लीट कराएं। जहाँ तक रात्रिकालीन सफाई की बात है तो हम लोग रात्रिकालीन भी सफाई सिर्फ प्रमुख चौक चौराहों पे करा रहे हैं। मेंबर्स के द्वारा ये सजेस्ट किया गया है कि सभी जगह रात्रिकालीन भी साफ सफाई हो। इस संबंध में भी हम लोग उचित प्रयास करेंगे ताकि हम लोग को रात्रि में ही मैक्सिमम सफाई हो जाए और दिन में जो जाम की समस्या है उससे निराकरण हो सके। मोबाइल टॉयलेट की बात की गई है उप महापौर द्वारा, इसको आप कैसे ले रहे हैं, क्या ये कितना अच्छा है? मोबाइल टॉयलेट की आवश्यकता है यहाँ पे, तो उप महापौर के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था उस पर सभी मेंबर्स की भी सहमति है, तो हम लोगों के द्वारा मोबाइल टॉयलेट का कितना आ रहा है, कितनी सीट वाली आ रही है, क्या कुछ? अभी 8 सीट वाला क्रय करने का हम लोगों का इसमें है और अभी ये है कि 3 मोबाइल टॉयलेट हम लोग क्रय करेंगे। सर, शहर में कई बड़े सार्वजनिक शौचालय बंद पड़े हुए हैं। दरभंगा कलेक्ट्रेट के वार्ड नंबर 47 में आईजी ऑफिस के ठीक अपोजिट में ऐसे बहुत सारे हैं और आज बैठक में भी उठा कि सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए। जिस तरीके से दरभंगा शहर में जाम बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, इस पर नगर निगम क्या कर रहा है? सार्वजनिक शौचालय जो दरभंगा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत है वो सभी शौचालय कार्यरत हैं और जिनको भी आवंटित किया गया उनके द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। हाँ, अगर आपके द्वारा ये बताया जा रहा है कि वार्ड 47 में वो कार्यरत नहीं तो इसका हम लोग जाँच कराएंगे। ठीक अपोजिट आईजी ऑफिस के है सर। ठीक है, इसका जाँच। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में हम लोगों के पास जो राशि उपलब्ध है इस संबंध में सभी मेंबर्स को सूचित किया गया कि इतनी राशि हम लोग के पास उपलब्ध है। तो मेंबर्स के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि सभी वार्डों में अभी तत्काल जो है 20-20 लाख रुपए की योजना ली जाए और उसका जो है तत्काल टेंडर किया जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो कि प्रायोरिटी बेसिस पे हैं, जैसे कि प्रायः हम लोग को शिकायत मिलती है कि वार्डों में लेबर जो आते हैं वो सही समय पे नहीं आते हैं या आते भी हैं, कुछ लोग जो आते हैं कुछ लोग नहीं भी आते हैं।
इस संबंध में स्थायी शासक समिति के द्वारा पारित किया गया कि फेस रिकग्निशन के तहत सभी वार्डों में जमादार के पास एक टैब दिया जाए जिसका अटेंडेंस जो है फेस रिकग्निशन के माध्यम से हो और उसी के आधार पे भुगतान हो या कोई भी कार्रवाई हो। इसके अलावा सभी गाड़ियों में GPS लगाने के प्रस्ताव पे भी मुहर लगाई गई स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स पे भी चर्चा की गई जो जल जमाव या रोड या नाली से संबंधित है। इसके अलावा माननीय सदस्य के द्वारा सभी वार्डों में CCTV कैमरा लगाने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सदस्य के द्वारा सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी करने पर भी विचार किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर विचार किया गया है और आप लोग को सूचित भी किया जाएगा। सर, जाम की समस्या को लेकर एक प्रस्ताव आया सिटी बस चलाने के लिए। इसके संबंध में माननीय उप डिप्टी मेयर के द्वारा जो है इस संबंध में सिटी बस या सिटी ऑटो का प्रस्ताव रखा गया। इस संबंध में हम लोग परिवहन विभाग से पत्राचार करके जो भी उचित निर्णय होगा वो लेंगे। इसके अलावा एक मेंबर के द्वारा दिल्ली मोड़ बस स्टैंड जो है उसको नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए कहा गया है। इस संबंध में भी हम लोग प्रयास करेंगे और ये जो प्रस्ताव पारित करके विभाग को भेजा जाएगा ताकि इस पे जो है उचित कार्रवाई हो सके। सर, दरभंगा शहर की सबसे बड़ी समस्या गर्मी आने वाली, बरसात होगी, जल जमाव होगा, उसके बाद वाटर लेवल चला जाता है नीचे। तीसरी बात है यदि नाले की सफाई नहीं हो पाई, प्रत्येक साल नगर आयुक्त जो भी आते हैं दावा करते हैं 90% 99% नाला साफ है, लेकिन जल जमाव होता है। इसके लिए क्या रोड मैप है, क्या जनता क्या भरोसा करे? अभी जैसे आपने पानी की समस्या के बारे में बताया, पिछले साल यहाँ पे प्रत्येक वार्डों में 2-2 ट्यूबवेल लगाने की योजना पारित की गई थी, जिसका है कि प्रत्येक वार्ड में कहीं कहीं 2-2 भी ट्यूबवेल लगा दिया गया है। अभी तत्काल ये पारित किया गया है कि जहाँ भी एक लगाया गया है वहाँ 2-2 लगा दिया जाए अविलंब। इसके अलावा आप लोग को ये बताएंगे कि कुछ दिन पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी तो छोटे वे वार्ड थे जहाँ पे नल जल योजना कार्य नहीं हो पाया है, 129 करोड़ का DPR यहाँ से बन के गया था, उस योजना को कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है और उसमें टेंडर के माध्यम से बुडको के द्वारा काम कराया जाएगा और उसको अविलंब कंप्लीट कराने का भी विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया। जहाँ तक जल जमाव से संबंधित प्रश्न है आपका, अभी से ही हम लोगों के द्वारा जो बड़े बड़े नाले हैं वहाँ चिन्हित कर लिया गया, जहाँ पे JCB और गैंग के लेबर के माध्यम से साफ़ सफाई अभी फर्स्ट राउंड में चल रहा है। इस संबंध में आप लोग अगर फील्ड विजिट करें, अगर कहीं से कोई कमी आए कि यहाँ सफाई नहीं हो रहा है या सफाई की आवश्यकता है तो हम लोग को जरूर सूचित करें। हम लोग वार्ड पार्षद के माध्यम से या वहाँ के जमादार के माध्यम से इस संबंध में सूचना लेते रहते हैं कि कहाँ कौन सा बड़ा नाला है जिसको सफाई की आवश्यकता है, तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते भी हैं और कराते भी रहेंगे। सर, स्विस गेट का आपने निरीक्षण किया, वहाँ से लगभग 10 वार्डों का जल जमाव की समस्या से निदान होगा, उसके लिए क्या कुछ आप सोचे हैं? स्लूइस गेट के पास अतिक्रमण पाया गया है, अभी हम लोगों ने उनको नोटिस करने का आदेश दिया है। नोटिस करके अगर वो लोग 7 दिन में खुद नहीं हटाते तो हम लोग भी हटाएंगे ताकि जो वार्डों का पानी है वहाँ से समय पहुँचे और सही से निकासी हो। इसके अलावा वहाँ कुछ नाले बनाने की भी आवश्यकता है जो आज हम लोगों ने सूची में रखा था उस नाले को, अब उस पर जो है टेंडर की प्रक्रिया इसी अतिक्रमण में बात करेंगे। दरभंगा शहर में पोखरों का कोई रिकॉर्ड नहीं है नगर निगम के पास, हर पोखर को भरा जा रहा है अतिक्रमण के जरिए, बड़े बड़े नालों पे अतिक्रमण है। इन नामों के कई बार अंचल अधिकारी को नगर निगम आयुक्त में या महापौर जितने भी रहते इनकी सार्वजनिक नहीं होती कि कौन है अतिक्रमण कर, बार बार हो जाता है। आपने बहुत अच्छा बात किया कि DM साहब से आपने बात किया था कि उन्होंने बताया था कि दरभंगा शहर का विस्तार किया जाए, जो जल जमाव की समस्या जो बाहर जाता था वो उल्टा शहर में रह जा रहा है, आने वाले समय एक विकराल रूप ले सकता है। तो अतिक्रमणकारियों के लिए कि स्ट्रिक्ट एक्शन क्या है नगर निगम का प्लान? जैसे अभी आपने बताया कि सूची उपलब्ध नहीं है, इस संबंध में ADM साहब से भी हमारी बात हुई थी, उनके द्वारा भी ये जितने भी पोखर वगैरह थे इनकी सूची निकाली जा रही है, सूची बनाई भी जा रही है। जैसे ही वो सूची उपलब्ध हो जाएगी और हम लोग नापी करा के जहाँ जहाँ भी अंचल के सहयोग से जहाँ भी अतिक्रमण हटाना होगा हम लोग हटाएंगे, क्योंकि सूची उपलब्ध हो जाने से और उसका रकबा उपलब्ध हो जाने से हम लोग को ये अतिक्रमण हटाने में काफ़ी आसानी है। सर, शहर में हर साल छिड़काव के नाम पे खानापूर्ति होती है, मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो वो सिर्फ खानापूर्ति की तरह चलता रहेगा क्योंकि जैसे काम होगा ताकि मच्छर के प्रकोप से दरभंगा वासियों को छुटकारा मिले। जैसा कि अभी बैठक में भी इस बारे में चर्चा हुआ है, बैठक में हमारे पास जो इक्विपमेंट उपलब्ध है वो मेन रोड पे हम लोग अधिकतर छिड़काव कर पा रहे हैं। अभी बैठक में ये पारित हो गया कि प्रत्येक वार्ड के लिए एक हैंडहेल्ड मशीन भी लिया जाए और जो है गली मोहल्लों में भी फॉगिंग कराई जाए।
तो हम लोग इसका भी क्रय करके गली मोहल्लों में जो भी छूटे हुए हैं या जहाँ पे नहीं फॉगिंग हो पा रहा वहाँ पे हम सर कई बार इस तरह की बैठक में देखा गया है नगर निगम के अलावा जो डिपार्टमेंट है दरभंगा शहर में काम करती है, चाहे वो पीएचडी हो, हुडको हो, आरडब्ल्यू हो, अन्य तालमेल नहीं बैठता है। अभी कुछ दिनों पहले आपके पास एक कंप्लेन आया होगा कि कैदराबाद से लेकर पावर प्लांट, सोलर प्लांट तक एक सड़क बन रही है जिसपे 8 नंबर रोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। पता चला वो नगर निगम का नहीं है, पीएचडी का नहीं है, वो आरडब्ल्यूओ का बना है, हिडको का भी नहीं है। मतलब तालमेल नहीं बैठ रहा है और बार बार देखा जाता है इसी तालमेल की वजह से नगर निगम पर इल्जाम उठती है। नहीं, ऐसा लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि तालमेल नहीं बैठ पाता है, हम लोग का तालमेल काफ़ी अच्छा है। कोऑर्डिनेशन बैठक होती है जिला में, वहाँ पे भी इस संबंध में काफ़ी चर्चाएं होती है। जैसे आज की बैठक में भी बुडको से भी या पीएचडी के लोग आए हुए थे और जब भी हमारे संज्ञान में कोई भी बातें आती है और हमारे द्वारा पीएचडी या बुडको डिपार्टमेंट को बोला जाता है तो त्वरित उन पर कार्रवाई होती है। अगर जहाँ भी कमी रहती है उसको भी हम लोग एक प्रॉपर मैकेनिज्म करके इसको भी सुधार करने का प्रयास करें। अंडरग्राउंड नाला है, उसके लिए आप मशीन ला रहे हैं, कौन सी मशीन है? पहला। दूसरी बात यह है कि महिलाओं से सफाई की क्या है वो प्रोसेस? जैसे अभी हम लोग के द्वारा इलेक्शन से पूर्व पायलट मोड पे 3 वार्डों में स्वयं सहायता की महिलाओं के द्वारा घर घर कचरा कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। इसमें काफ़ी हम लोगों को रिजल्ट जो मिला काफ़ी इनकरेजिंग रहा और अन्य वार्डों से भी इस संबंध में डिमांड होने लगा। तो अभी हम लोगों ने 3 वार्ड से बढ़ाकर इसको 10 वार्ड में करने का अभी हम लोग के द्वारा प्लान किया गया है। बुधवार को हम लोग इसके संबंध में इसका उद्घाटन कराएंगे। बुधवार से हम लोग 7 और वार्डों में स्वयं सहायता की महिलाओं के द्वारा घर घर कचरा कलेक्शन कराएंगे और नेक्स्ट 2 मंथ्स में हम लोग प्रयास करेंगे कि टोटल 48 वार्ड में स्वयं सहायता की महिलाओं के द्वारा ही घर घर कचरा कलेक्शन किया जाए। अंडरग्राउंड नाला का जहाँ तक बात है, इस संबंध में अंडरग्राउंड नालों की सफाई जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में मैनुअल उसका सफाई कराया भी नहीं जाना है। इस संबंध में हम लोगों के द्वारा अन्य नगर निगम में डिसल्टिंग मशीन क्रय किया गया है। हम लोग भी डिसल्टिंग मशीन का क्रय कर देंगे ताकि इन सब नालों की उचित साफ सफाई हो सके। एक मेंबर नारद जी, उनके द्वारा उठाया गया टावर से बड़ी बाजार तक अतिक्रमण मुक्त करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि सफाई जो होती है दिन में होती है, इसे कहा जाम की समस्या। एक आपके मेंबर ने कहा कि वो 6 से 8 बजे तक हो तो जाम की समस्या से निदान मिल सकता है। क्या रहेगा स्टैंड? हम लोगों की जो गोडाउन से गाड़ियाँ निकलती हैं, पहले यहाँ पे सुबह 7 बजे तक निकलता था, परंतु हम लोगों के प्रयास के द्वारा, हम लोगों के मॉनिटरिंग के द्वारा भी सुबह 6:30 बजे तक निकल जाती है। क्योंकि कल से एग्ज़ाम हो रहा है तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि इसको जल्द से जल्द हमारी गाड़ियाँ यहाँ से निकले और वार्ड में सफाई जो है 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग कंप्लीट कराएं। जहाँ तक रात्रिकालीन सफाई की बात है तो हम लोग रात्रिकालीन भी सफाई सिर्फ प्रमुख चौक चौराहों पे करा रहे हैं। मेंबर्स के द्वारा ये सजेस्ट किया गया है कि सभी जगह रात्रिकालीन भी साफ सफाई हो। इस संबंध में भी हम लोग उचित प्रयास करेंगे ताकि हम लोग को रात्रि में ही मैक्सिमम सफाई हो जाए और दिन में जो जाम की समस्या है उससे निराकरण हो सके। मोबाइल टॉयलेट की बात की गई है उप महापौर द्वारा, इसको आप कैसे ले रहे हैं? क्या ये कितना अच्छा है? मोबाइल टॉयलेट की आवश्यकता है यहाँ पे, तो उप महापौर के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था उस पर सभी मेंबर्स की भी सहमति है। तो हम लोगों के द्वारा मोबाइल टॉयलेट का कितना आ रहा है, कितनी सीट वाली आ रही है, क्या कुछ? अभी 8 सीट वाला क्रय करने का हम लोगों का इसमें है और अभी ये है कि 3 मोबाइल टॉयलेट हम लोग क्रय करेंगे। सर शहर में कई बड़े सार्वजनिक शौचालय बंद पड़े हुए हैं। दरभंगा कलेक्ट्रेट के वार्ड नंबर 47 में आईजी ऑफिस के ठीक अपोजिट में ऐसे बहुत सारे हैं और आज बैठक में भी उठा कि सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए। जिस तरीके से दरभंगा शहर में जाम बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, इस पर नगर निगम क्या कर रही है? सार्वजनिक शौचालय जो दरभंगा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत है वो सभी शौचालय कार्यरत हैं और जिनको भी आवंटित किया गया उनके द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। हाँ, अगर आपके द्वारा ये बताया जा रहा है कि वार्ड 47 में वो कार्यरत नहीं तो इसका हम लोग जांच कराएंगे। ठीक अपोजिट आईजी ऑफिस के है सर। स्टैंडिंग कमेटी और हमने जितना प्रस्ताव लगा हमने कि शहर हित में, जनता के हित में ज़रूरी है, मैंने सारे प्रस्ताव को रख दिया। हमारा प्रस्ताव नहीं है, शहर के माननीय 48वें वार्ड पार्षदों के साथ साथ शहर की जनताओं का ये प्रस्ताव था। मैंने सारे प्रस्ताव को रखा है और नगर आयुक्त महोदय ने कहा सब पर इम्प्लीमेंट होगा और इसको बोर्ड से हम लोग पारित करके इस पर कार्य करने का काम। नगर आयुक्त ने कह दिया है कि अगर अतिक्रमण के समय में जो भयंकर यहाँ पे भीषण हल्की बरसात में जल जमाव होगा उसकी शायद कल्पना भी नहीं कर सके कोई। तो उन्होंने कहा कि विस्तार शहर का और खास तौर पे हर वार्ड में जिन्होंने क्या होंगे, उनका कहना था विस्तारीकरण, शहर का विस्तारीकरण अगर नहीं हो रहा है
तो हम लोग को बैठकर उन्होंने कहा कि आप लोग बैठ के अलग से एक पर विचार विमर्श हम लोग कर ले कि विस्तारीकरण होगा तब नाला का हम लोग कैसे निकासी ले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी नालों पे अतिक्रमण भी है शायद, उनका आपने भी बोला है। हाँ, तो अतिक्रमण जो होने की बात, अतिक्रमण तो मुक्त कराना, उसमें हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय हमारे SSP साहब की भूमिका है। तो यह निगम खाली कराते हैं, फिर 2 दिन के बाद वो वापस चले जाते हैं। तो माननीय हमारे जिला प्रशासन को भी इस पर कठोर से कठोर कदम उठाना पड़ेगा। और विस्तारीकरण की बात हम लोग अलग से नगर आयुक्त महोदय के साथ मिलकर कर लेंगे और विस्तारीकरण का काम को भी करेंगे ताकि भविष्य में शहर में जल जमाव और अगल बगल जितना भी वार्डों में जल जमाव से मुक्ति मिल सके। देखी गई आपकी इस बैठक कमेटी के साथ, हर बैठक में उस तमाम डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी रहे। तो आज आज इस पर आपका भी कहना सही है। अब जितना भी मीटिंग स्टैंडिंग कमेटी की होगी, हम लोग सभी विभाग के इंजीनियर हों, विभाग के जो भी पदाधिकारी, उनको हम लोग यहाँ बुलाने का काम करेंगे। उनसे भी शहर के विभिन्न वार्डों में जो समस्याएं उसको हम लोग निवारण करने के लिए उन अभी हमने बंद कमरे नहीं, CCTV कैमरा हो, आवास योजना हो, लाइट्स हो, सड़क नाले हो, जितनी आपको हमने देखा, आपको दिया भी था, आपने पढ़ा भी होगा। तो जितना भी हमारा प्रस्ताव है वो शहर की जनता के लिए है। तो बंद कमरे में इस बार कुछ होने नहीं जा रहा है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हम लोग ज़बरदस्ती उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करेंगे। और स्टैंडिंग कमेटी हम लोग का जो दायित्व है उसको हम लोग पूरा ईमानदारी से पूर्वक कराएंगे और शहर की जनताओं को जो सौगात हम लोग कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा हम लोग उसको इस बार करके इस 5 वर्ष में, अगर आपको लगता है कि पहले से जो होता है और पहले की बातों को छोड़िए, हम लोगों से जहां तक हो सकेगा इस शहर की जनताओं के लिए और 48 माननीय पार्षदों के साथ हर चीज में उनके साथ हर ईमानदारी से खड़े रहेंगे। योजनाएं नहीं, मैंने अपना प्रस्ताव रखा है, विभिन्न कम से कम 10-12 प्रस्ताव हमने दिया। आपके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव एक बहुत अच्छा लगा, जो कई हैं, लेकिन सफाई को लेकर के सुबह 6 से 8 के बीच में, जैसे अतिक्रमण और रोड जाम की समस्याएं कम, ये क्या हो पाएगा? लग रहा है इसको हम लोग करेंगे, इसको आप हो नहीं पाएगा, इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। अभी तो सिर्फ प्रस्ताव दिया है, जब नहीं होगा तो इसको कराऊंगा मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि रात्रि अगर सफाई सही से हो जाएगा, सुबह 6 से 8 के टाइम अगर बच्चे और एम्बुलेंस और जाम का समस्या जो लिए ना, मैं बचपन से देखता हुआ इस शहर में, तो मुझे भी उस परेशानी से मैं जूझा हूँ और लोगों की परेशानियों को मैं समझ रहा हूँ। इसलिए जब जाम की जो समस्या है, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे, स्कूल का टाइमिंग हो, ऑफिस का टाइम हो, एम्बुलेंस हो, मैं उन सब चीज़ों का जो हम लोगों ने इस बात प्रस्ताव रखा है, इसको हम लोग पारित कराने का पूरा प्रयास करेंगे और इसको रास्ते पर लाने का। गर्मी आ रहा है, जल जमाव भी, गर्मी में बरसात होगी, जल जमाव होगा और वाटर लेवल भी घटेगा। दूसरी बात है मच्छर की जो समस्या, फॉगिंग को लेकर के आप बात कर रहे थे, आप भी मानते हैं कि फॉगिंग केवल दिखावा है? फॉगिंग तो कह ही रहे थे पहले से, जब तक ये हुई खानापूर्ति, महज खानापूर्ति हो रही थी। हमारा कहना है कि शहर के हर मुख्य सड़कों के साथ साथ उन गलियों में भी फॉगिंग हो छोटे छोटे मशीनों से, ताकि शहर के छोटी छोटी संकीर्ण गलियां भी मच्छर से मुक्त हम लोग कराने का प्रयास किया जा हो पाएगा। कोशिश तो है, अब प्रस्ताव लाया है, मशीन खरीद, परंपरा बदल रहे हैं क्या? परंपरा बदलने के प्रयास में उम्मीद कीजिए, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस परंपरा को बदलने में हम लोग की समस्या था, इनकी परंपरा बदल दीजिए थोड़ा, इनको जाने का वीडियो बनाने का अलाव नहीं है।